डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति पाकिस्तान जा सकते हैं, ईरानी राष्ट्रपति भी पाकिस्तान जा सकते हैं। तो पहले दौर की वार्ता विफल होने के बाद अब और बड़ा डेलीगेशन और बड़े चेहरे पाकिस्तान जा सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की सुबह इससे बड़ी खबर नहीं हो सकती, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि और अगले 2 दिन में इस्लामाबाद में बातचीत होगी। हमें इतनी सच्चाई एक्सेप्ट करनी चाहिए कि आज की तारीख में हमारी जो भूमिका थी वो पाकिस्तान के पास है। भारत की विदेश नीति मोदी जो खबरें आ रही हैं उसके हिसाब से ऐसा लगता है कि ट्रंप आने वाले हैं यहाँ पे, और ये अभी प्रॉब्लम, क्योंकि तो आप कह रही है कि 40 मिनट की फोन कॉल में उन्होंने कश्मीर को लेकर छेड़ दिया होगा मोदी जी को। इन माय ओपिनियन, क्योंकि एक सिद्धार्थ ने एक बहुत बारीक ऑब्जर्वेशन दी है, उन्होंने है कि वो बैलेंसिंग एक्ट है ये, कि आप भी नाराज ना हो, आप भी नाराज ना हो। सेकंड नहीं इंडिया में, और अगर इतना ही कुछ इंडिया को अगर गुड ह्यूमर में रखना होता तो ट्रंप साहब दिल्ली को वेन्यू रखते। अब क्योंकि देखिए, अगर हम घटनाक्रम देखें तो हमें ऐसा लगने लगा है कि अब ये बातचीत दूसरे दौर की बातचीत होने जा रही है, और ये बातचीत बहुत हद तक संभव है कि इस्लामाबाद में हो सकती है। जेडी ईरान और अमेरिका की सीज फायर पे दोबारा मीटिंग होने जा रही है इसी थर्सडे को 16 अप्रैल को, और कहां? पाकिस्तान इस्लामाबाद में ही। दोबारा से फिर मीडिएटर तौर पे पाकिस्तान ही दिखाया। पहले बड़ी हमने नक्शा देखना हमें भी आता है, लेकिन पता नहीं कौन कौन से देशों में जाते हैं, वो देश ही नहीं है। पपुआ गिनुआ, पपुआ चचुआ। हम जो दुनिया के सबसे बड़े संकट में अगर वो एक शांति दूत की भूमिका निभा रहा है, तो हमारे लिए वाकई में हम अपने विदेश नीति वालों को समझना चाहिए कि हम किस तरीके की विदेश नीति कर रहे हैं। चाइना हमारे फिर इंडिया जो कि इजराइल के साथ खड़ा रहा पूरे इसके अंदर, और जो जैसा सब जानते हैं और दोहरा देते हैं, उनका लीडर मारा गया, कोई शोक नहीं, प्रस्ताव नहीं दिया, बच्चियां मारी गई तो भी नहीं दिया मोदी जी ने कोई प्रस्ताव, और बाकी का मतलब पूरे वर्ल्ड लीडर बोल रहे हैं हॉर्मुज के ऊपर, मोदी जी बिल्कुल चुप्पी साधे बैठे हैं। तो ऐसे लीडर को मुझे नहीं लगता, वो रोल तो अभी खत्म हो चुका है। नीलू जी, मैंने कल भी आपके प्रोग्राम में कहा था, परसों भी मैंने कहा था कि मोदी जो खबरें आ रही है उसके हिसाब से ऐसा लगता है कि ट्रंप आने वाले हैं यहाँ पे, और ये अभी जुमे को नहीं होने वाली है मीटिंग। आप फिर पाकिस्तानी मीडिया की तरफ जाइए, उनके तो प्रधानमंत्री 3 देशों के दौरे पे निकल चुके हैं। वो जब लौटेंगे और इसी संदर्भ में बात करने के लिए निकले, वो जब लौट के आएंगे नेक्स्ट वीक होगी, और उनका मानना ऐसा है कि पिछली बार जो मुज़ाकरात हुए थे उसमें ट्रंप की जो लिमोजीन है, जो उनको जिसमें वो ट्रैवल करते हैं, बीस्ट वन आई थिंक उसका नाम है, वो भी कार्गो में आ चुकी थी। लेकिन क्या वजह रही कि ट्रंप नहीं आए, ये उनके लिए भी एक स्पेकुलेशन का विषय है। तो क्या वो बीस्ट वन अभी भी इंडिया वहीं पाकिस्तान में है, और अगर बीस्ट वन वहीं है पाकिस्तान में अभी भी, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ट्रंप आए और बहुत आराम से आए, मतलब बिल्कुल ऐसी, क्योंकि ट्रंप का आना कोई ऐसा नहीं है कि इन ए जिफी आप ट्रंप वहां से ट्रैवल करके यहाँ उतर जाएंगे। बहुत बड़ा सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स एंड व्हाट नॉट, आप यू अंडरस्टैंड, सभी जानते हैं, दर्शक भी जानते हैं कि ट्रंप का पाकिस्तान में उतरना क्या मायने रखता है। तो उसमें जो चीजें होंगी वो होंगी, लेकिन ट्रंप क्योंकि इधर आ रहे हैं, साउथ एशिया में आएंगे इस बातचीट के लिए, प्रॉबेबली उन्होंने मोदी जी से फिर कश्मीर का मुद्दा उठा दिया है कि भाई मैं उधर आ रहा हूँ, वो तो ना एक पंदो का, चलिए भाई ये उधर जा रहा हूँ तो चलिए कश्मीर की बात भी करता चलूं, कि व्हाई नॉट यू रिजॉल्व द कश्मीर प्रॉब्लम। क्योंकि तो आप कह रही है कि 40 मिनट की फोन कॉल में उन्होंने कश्मीर को लेकर छेड़ दिया होगा मोदी जी को। इन माय ओपिनियन, क्योंकि एक सिद्धार्थ ने एक बहुत बारीक ऑब्जर्वेशन दी है, उन्होंने कहा है कि जो पीएमओ का हैंडल है उसमें ट्रंप को लेके ये लास्ट उनका वो है फरवरी का, तो मोदी जी के प्राइवेट हैंडल से ये आ रहा है, ये तो सरकारी हैंडल से आनी चाहिए थी बात की क्या बात हुई है। तो और आप देखेंगे कि जो मोदी मीडिया और जो आईटी ट्रोल्स हैं वो बहुत ज्यादा नाच भी नहीं रहे हैं इस फोन कॉल को लेकर, अदरवाइज जिस तरीके से शहनाइयां बजने लगती थी कि बस अब हुई शादी, तो वो चीज नहीं हो रही है। तो इससे पता चलता है कि कोई ऐसी अनप्लेजेंट जो उन्होंने प्रपोजल रख दिया है कि भाई मैं उधर आ रहा हूं और गेट रेडी, इसको भी आप सुलझा लीजिए, क्योंकि उनको अपने फेवरेट फील्ड मार्शल को रिवॉर्ड भी करना है इस पाकिस्तान के जो ये टॉक्स हो रही है। देखिए पाकिस्तान अपने मींस के बियॉन्ड जाके ये टॉक्स को होस्ट कर रहा है, पहली बार कर चुके हैं, और अभी दूसरी बार अगर ट्रंप आ जाते हैं, ये बताया जा रहा है कि ट्रंप इसको पूरा फाइनल करके निकल जाएंगे यहाँ से, तो वो खाली हाथ नहीं जाना चाहेंगे। वो अगेन फिर उनके दिमाग में फिर इसको कहते हैं ना सटक गया है दिमाग, फिर नोबेल प्राइज आया है कि एक तो ये वाला ईरान बंद करा दिया मैंने, और एक देखिए कश्मीर का मैंने प्रॉब्लम रिजॉल्व करा दिया। तो मुझे लगता है कि आपके हिसाब से और जो आपकी रीडिंग है कि ये 40 मिनट में फोन कॉल के बाकी चीजें तो इर्द गिर्द है, लेकिन असली मुद्दा था कि उन्होंने ये कह दिया है कि अब हम इस्लामाबाद जा रहे हैं और अब हम कश्मीर का मुद्दा हम छेड़ेंगे। हाँ, मुझे लगता है ऐसा, क्योंकि अदरवाइज तो इतने ड्रम इतनी शोर मच रहा होता कि आपके कान बहरे हो जाते आईटी सेल को के शोर को सुन के कि फोन आ गया, और मोदी जी दिल्ली तैयार हो रही है, दुल्हन की तरह सज रही है, मोदी जी खुद आ जाते, हो सकता है इसके ऊपर ये जो टीवी चैनल्स हैं उनके ऊपर आ जाते। तो अब जो है ये जो बातचीत का जो ये सिलसिला है, मेरे हिसाब से इसमें अभी अगला आप वीक तक इंतजार कीजिए। मुझे ऐसा नहीं लगता कि इमीडिएटली कुछ भी होने जा रहा है, क्योंकि अभी बहुत सारे इफ एंड बट्स उसके अंदर आ रहे हैं। आप जो आ रहे हैं कि भाई हॉर्मुज के बारे में आ रहा है, अभी जैसे वो बता रहे हैं हमें दे दीजिए आधा की तारीफ करते हैं, और दूसरी तरफ वो मोदी जी को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये चल क्या रहा है कि ये लव हेट रिलेशनशिप जो मोदी जी का और ट्रंप का चल रहा है, और ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने फोन पे बात कर लिया और अब वो आगे मोदी जी की इंसल्ट नहीं करेंगे या मोदी जी को ह्यूमिलिएट नहीं करेंगे, ऐसा तो होगा नहीं। और मोदी जी ने भी ट्वीट लिखा और उसमें कहा कि भाई देखिए हम लोगों ने स्ट्रैटेजी पार्टनरशिप की बात की, हमने ये देखा कि हॉर्मुज कैसे खुला रहेगा, इस फोन की बातचीत को क्या कहेंगे। और बाद में सर्जियो गोर जो रिपोर्टर्स वेट कर रहे थे आउटसाइड, वो कहते हैं कि ट्रंप एट द एंड ऑफ द कॉल टोल्ड मोदी दैट आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट हाउ मच आई लव यू। देखिए ट्रंप का जो अभी प्रोफेसर साहब ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि वो बैलेंसिंग एक्ट है ये,
कि आप भी नाराज ना हो, आप भी नाराज ना हो। सेकेंडली, अभी इंडिया की किस किस हैसियत में है कि ये जो टॉक्स चल रही हैं उसमें कोई रोड़ा अटका सकता है? कुछ नहीं कर सकते इंडिया में। और अगर इतना ही कुछ इंडिया को अगर गुड ह्यूमर में रखना होता तो ट्रम्प साहब दिल्ली को वेन्यू रखते। अब क्योंकि बात आ रही है कि भाई इस्लामाबाद कोई वेन्यू क्यों रखा गया है, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है कि अमेरिका ने बोला कि जेनेवा स्विट्जरलैंड में रखिए, इट्स कन्वीनियंट फॉर अस। इरानियंस ने मना कर दिया। और उन्होंने क्यों मना कर दिया? उन्होंने बोला हमारा सेफ्टी इशू है। अगर आप पाकिस्तानी प्रेस को सुने, मीडिया को सुने, तो उन्होंने बताया है कि इरानियन लीडर्स जो है वो बाय रोड बाय ट्रेन वापस गए हैं बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस। तो अगर इंडिया में रखा जाए वेन्यू तो वापस कैसे जाएंगे इंडिया से? इस सुबह इससे बड़ी खबर नहीं हो सकती, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि ईरान के साथ युद्ध खत्म होने वाला है